नमस्कार आप सभी को। साप्ताहिक प्रोग्राम 07 में स्वागत है आप सभी का। और 7वें सप्ताह के प्रोग्राम में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 6वें सप्ताह का। जो आपका टारगेट था वो टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से दिया गया था। यूट्यूब पर उसकी वीडियो उपलब्ध नहीं थी क्योंकि मैं संस्थान में नहीं था, लेकिन टेलीग्राम के माध्यम से आपको प्रत्येक दिन का टारगेट उपलब्ध कराया गया था। उसमें शुक्रवार का एक दिन का ऐसा था जिस दिन टारगेट आपको नहीं दिया गया था, बाकी के दिनों में आपको टारगेट उपलब्ध कराया गया। तो यहाँ पे हम 7वें सप्ताह के टारगेट की बात कर रहे हैं। और जब हम 7वें सप्ताह में आज पहुंच रहे हैं तो खुशी की बात है कि अभी तक हमारे जो विषय समाप्त हुए हैं, जिनमें हमने इतिहास में यदि हम बात करें, आधुनिक भारत का इतिहास हमने समाप्त कर लिया। आधुनिक भारत के साथ साथ आधुनिक भारत के इतिहास के साथ साथ प्राचीन भारत का जो इतिहास था उसको हमने समाप्त कर लिया। और प्राचीन भारत के इतिहास के साथ साथ भारतीय राज व्यवस्था का जो खंड था उसको भी हमने समाप्त कर लिया है। तो 3 विषय आप कह सकते हैं ऐसे समग्रता से। तो 2 विषय हमारे समाप्त हुए, विशेष रूप से इतिहास में आधुनिक भारत का इतिहास और प्राचीन भारत का इतिहास। और साथ ही साथ राज व्यवस्था की जब हम बात करते हैं वह भी हमारा इस सप्ताह समाप्त हो गया है। जो आपने लास्ट कल का टारगेट किया होगा, कंप्लीट किया होगा, तो उसके बाद से अब इसमें कुछ भी बचा नहीं है। अब 7वें सप्ताह में 2 विषयों को लेकर हमें चलना है। और इन 2 विषयों में यदि हम बात करें तो एक तरफ जो हम बात कर रहे हैं वो है बिहार राज्य विशेष, और दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं सामान्य विज्ञान। तो यहाँ पे सामान्य विज्ञान में यदि हम बात करें किसकी चर्चा हो रही है, तो सामान्य विज्ञान में विशेष रूप से जीव विज्ञान को लेकर के चल रहे हैं। और जब आप बात करते हो बिहार राज्य विशेष में, बिहार राज्य विशेष में जो हमारी चर्चा है वो बिहार के इतिहास से प्रारंभ हो रही है। इन दोनों टारगेट को, दोनों विषयों के टारगेट को कंप्लीट करने के लिए आपको 2 पुस्तकों की आवश्यकता होगी। एक पुस्तक है बिहार राज्य विशेष, केबीसी नैनो हो या कोई भी आपके पास पुस्तक हो, काम चल जाएगा आपका। दूसरी तरफ जो सामान्य विज्ञान की आप बात करते हो, तो सामान्य विज्ञान के लिए आपके पास लूसेंट की सामान्य विज्ञान मैंने आपको बताया था, तो लूसेंट की ये सामान्य विज्ञान की पुस्तक आपके पास होनी चाहिए। यदि आपके पास परीक्षा वाणी की ये पुस्तक है जीव विज्ञान की, तो भी काम चल जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा आप कह सकते हो अतिरिक्त जानकारी दी गई है, ज्यादा जानकारी दी गई है, उतना हमें हमारी परीक्षाओं के लिए आवश्यक नहीं है। तो मैं तो यही आपको सलाह दूंगा कि ये जो लूसेंट की सामान्य विज्ञान है ये अपने आप में सफिशियंट है, इसी को कंप्लीट कर लीजिए तो बेहतर रहेगा। यदि आपके पास ये दोनों पुस्तकें ना हो तो भी आप कैसे इस टारगेट को कंप्लीट करोगे, ये तो आपके पास जरूर होगा लूसेंट का सामान्य ज्ञान। इसके आपको उस सेक्शन में चले जाना है जहाँ पे सामान्य विज्ञान से जुड़े हुए फैक्ट दिए हैं, और वहां पर भी आपको संक्षिप्त जानकारी इन संबंधित टॉपिक पर मिल जाएगी जो आपको कंप्लीट करना है। तो 3 पुस्तकें मैंने आपको बता दिया विज्ञान को लेकर के। किसी भी एक पुस्तक के साथ आप आगे बढ़कर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आप जानते हैं सप्ताह के 5 दिनों में ही हम अध्ययन करते हैं। तो 5 दिनों में पहला दिन जो हमें देखना है उसमें हमें बात करना है प्राचीन कालीन बिहार। ठीक है, प्राचीन कालीन बिहार के बारे में हम अध्ययन करेंगे बिहार राज्य विशेष में। और केबीसी नैनो की पुस्तक आपके लिए सफिशियंट है यदि आपके पास है तो डे 1 में प्राचीन कालीन बिहार, ये क्योंकि बड़ा टॉपिक है, काफी लगभग 50 से 55 पेजों में दिया हुआ है, तो इसको 2 दिन हम अध्ययन करेंगे। डे 1 में भी हम इसको देखेंगे प्राचीन कालीन बिहार को, और डे 2 में भी हम प्राचीन कालीन बिहार को ही हम देखेंगे सब्जेक्ट 1 के अंतर्गत। सब्जेक्ट 2 में जब हम जाते हैं, सब्जेक्ट 2 हमारा आप जानते हैं सामान्य विज्ञान में भी जीव विज्ञान की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले डे 1 में जो हमें अध्ययन करना है, डे 1 में है जीवधारियों का वर्गीकरण, कोशिका संरचना और कोशिका विभाजन। 3 चीजों को हमें देखना है। क्या क्या देखना है? जीवधारियों का वर्गीकरण, कोशिका संरचना और कोशिका विभाजन। इन तीनों टॉपिक को हमें यहाँ से जीव विज्ञान में कवर करना है। फिर डे 2 में जब आते हैं, जैसा मैंने बोला कि प्राचीन कालीन बिहार ही यहाँ पे कवर करना है, इतिहास ही कवर करना है, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा टॉपिक है इसलिए 2 दिन में इसको हम देख रहे हैं। वही दूसरे दिन जब सामान्य विज्ञान में हम आते हैं तो विषाणु आपको देखना है, मोनेरा जगत देखना है, प्रोटिस्टा जगत देखना है, कवक जगत देखना है और पादप जगत देखना है। कुल मिलाकर 5 टॉपिक हैं जीव विज्ञान के जो आपको डे 2 में समाप्त करने हैं। कौन कौन से? विषाणु, मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, कवक जगत और पादप जगत। इसके बाद डे 3 में आते हैं। तो डे 3 में क्योंकि अब पहले दूसरे दिन हमने क्या देखा था? प्राचीन कालीन बिहार देखा था। अब यहाँ पे मध्यकालीन बिहार की हम बात करेंगे। मध्यकालीन बिहार का यहाँ पे हम अध्ययन करेंगे डे 3 में। और जब मध्यकालीन बिहार का अध्ययन डे 3 में कर रहे हैं सब्जेक्ट 1 के अंतर्गत, तो सब्जेक्ट 2 में जब हम जाते हैं तो यहाँ पे हमें देखना है आवृत बीजियों की आकारिकी, पादप ऊतक और पौधों में पोषण। ये 3 टॉपिक हमें विज्ञान के इसी डे में कवर करने हैं। आगे जब बढ़ते हैं तो यहाँ पे डे 4 की जब हम बात करते हैं तो डे 4 में भी हमें देखना है आधुनिक बिहार,
क्योंकि मध्यकालीन बिहार की जो चर्चा है वो एक वीडियो में समाप्त हो जाएगी, एक दिन में समाप्त हो जाएगी। तो डे 4 में हमें देखना है आधुनिक बिहार और बिहार राज्य विशेष के अंतर्गत। और जीव विज्ञान में हमें क्या कवर करना है, पादप हार्मोन्स, पादप रोग, पारिस्थितिकी, जंतु जगत का आधुनिक वर्गीकरण, इतना टॉपिक जो है ये हमें कवर करना है। कौन कौन से, पादप हार्मोन्स, पादप रोग, पारिस्थितिकी, जंतु जगत का आधुनिक वर्गीकरण, इतना हमें एक डे में, 1 डे में कवर करना है। और ये कवर होगा आपका डे 4 के अंतर्गत। डे 4 के बाद डे 5 में आते हैं। तो डे 5 में सबसे पहले आधुनिक बिहार का जो इतिहास है उसको हमें समाप्त करना है, जिसकी शुरुआत हमने एक दिन पूर्व किया था। और वहीं सामान्य विज्ञान के अंतर्गत जंतु ऊतक और जंतुओं में पोषण को हम देखेंगे। और इस प्रकार से सामान्य विज्ञान और बिहार राज्य विशेष के लगभग आप कह सकते हो कि 25 से 30% जो टॉपिक हैं ये हमारे एक सप्ताह में कवर हो रहे हैं। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, जिस तरह से अभी तक आपने 6 सप्ताह को बहुत ईमानदारी के साथ समाप्त किया है, आगे इसी प्रकार से 7वें सप्ताह को देखें। और अगले सप्ताह में जब आप जाओगे तो निश्चित तौर पे ये दोनों टॉपिक आपके समाप्त मिलेंगे। आपका बिहार राज्य विशेष भी समाप्त रहेगा अगले टॉपिक में, अगले सप्ताह में। और विज्ञान में विशेष रूप से जब जीव विज्ञान की बात करते हो यह भी सेक्शन आपका समाप्त हो जाएगा। और जो हमारा लक्ष्य था कि 30 सितंबर से पहले 2 बार कम से कम संपूर्ण रूप से पूरे पाठ्यक्रम का हम अध्ययन कर सकें और लास्ट में क्विक रिवीजन की दृष्टि से कम से कम 2 बार हम कर सकें, उस दिशा में हम लगातार बढ़ रहे हैं। और अभी तक जो आप सबका रिव्यू है उस आधार पे यदि हम देखें तो निश्चित तौर पे 4 बार चीज़ें आपकी समाप्त होंगी, ठीक है, उसमें कोई शक नहीं है। तो 30 सितंबर जिसको भी कंप्लीट करना है, 30 सितंबर तक जिसको भी अपने पाठ्यक्रम को कंप्लीट करना है, तो जरूरी है कि जो पेड बैच में टारगेट है उसको आप साइड में रखते हुए यूट्यूब के जो टारगेट हैं इसको कंप्लीट करिए, तभी 30 सितंबर की परीक्षा आप दे सकते हो, तभी आपकी तैयारी पूर्ण हो सकती है। यदि आप पेड बैच वाले टारगेट को फॉलो कर रहे हो तो 30 सितंबर की परीक्षा देने की स्थिति में आप नहीं रहोगे, क्योंकि वो पूरा 1 वर्ष का आपका प्लान है, ठीक है। बाकी कोई डाउट होता है तो अवश्य बताइएगा। और कैसा सप्ताह चल रहा है, ये आपका साप्ताहिक प्रोग्राम कैसा चल रहा है, इसके बारे में भी रिव्यू अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।